औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खाकसर शेख अब्दुल मजीद तसव्वुरात जिन्नात यानी जिन की करिश्मा साजी के ऊपर मजमून पेश कर रहा है। ये मजमून अहमदी इल्मुल कलाम और हजूर तफसीर कबीर में से पेश किया जा रहा है। बाज़ मुफस्सरीन ने अपनी तफासीर में जिन को इंसानों से एक निराली मखलूक करार दिया जिन को, और इसकी तफसीर में जिनों के बारे में बाद मुज़ायका खेज किस्से बयान हुए। इनकी बयान करदा तफासीर में जिन को इंसानी मखलूक से अलहदा इंसान से बरतर और मुक़्तदिर मखलूक करार दिया गया है। अरबी इस्तिलाह में जिन के मानी मख्फी मखलूक है मगर अवाम से अलहदा रहना पसंद करते हैं। कुरान करीम में जिन से मुराद जफाकश बड़ी ताकतें या इनका लीडर हैं या ऐसी कौमें हैं जिनमें इश्तियाल बगावत का मादा पाया जाता है। कुरान के मुताबिक आमत उन्नास के अलावा ख्वास से मुराद यानी बड़ी ताकतें लीडर हैं और हर मुतमर्रद सरकश शैतान कहलाता है। और सूरत बकरा की आयत 15 में शैतान के ग्रोह से मुराद इंसानी ग्रोह हैं। फरमाया जब ये ग्रोह कुरान मजीद में आया सूरत बकरा में इन लोगों से मिलते हैं जो ईमान लाए तो जाहिर करते हैं कि हम ईमान लाए, और जब वो अपने सरगरों से अलहदगी में मिलते हैं तो कहते हैं हम यकीनन तुम्हारे साथ हैं, हम तो मोमिनों से इस्तिज़ा कर रहे थे। इस आयत से जाहिर है कि लफ्ज़ शैतान से इंसान के लिए इस्तेमाल होता है। यहाँ शैतान से मुराद कुफार मुनाफिकीन के सरदार हैं। बस अगर कुरानी इस्तिलाह में मुनाफिकीन और कुफार के लिए इंसानी ग्रोह शैतान कहला सकते हैं तो जिन क्यों इंसान नहीं कहला सकता। जैसा फरमाया हमने जिन्हों इनको अपनी इबादत के लिए पैदा किए, सूरत अज़्ज़ारियात। यहाँ भी अन्नास बमानी अवाम है और जिन से मुराद ख्वास हैं यानी बड़े लोग लीडर, बाज़ कौमों के जफाकश लोग। कुरानी जिन्हों इसकी इस्तिलाह में अवाम ख्वास के मुतल्लिक़ पेश गोई मुज़मिर थी, यानी अवाम और ख्वास के तबकाती निज़ाम में वाज़ेह तौर पर सरमायादार और अवामी ताकतों ने अलग अलग हो जाएंगी, और फिर जो सरमायादार ताकतें जिनको जिन कहा गया वो अवाम से नहीं मिलती, ऐसी कौमों या इनके सरकश कबाइल को भी जिन कहा गया है जिनमें जफाकशी का मादा पाया जाए। गोया वो भी जिन यानी जिन्नाती सिफत के हामिल मखलूक हैं। जबकि कुरान करीम में बयान हुआ है कि अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को जिनों पर फतह दी, यानी सरकश जिन्नात सिफत कबाइल ने आपकी ग़ुलामी इख्तियार कर ली। लेकिन मुशरक लोग जिनों को इंसानों से जुदा माफूकल बशर मखलूक समझते हैं। गोया ख्याली जिन्नात को इस कदर अहमियत दी जाती है कि जिन खुदा जैसी कुव्वतों के हामिल हैं। मौलवी तसव्वुराती जिन के बहुत से काम और करिश्मे साजियाँ हैं। वो ला यान हल मसाइल को अपनी जादुई ताकत से चुटकियों में हल कर सकता है। समुंदर पार महबूब के दिल में आशिक के लिए जगह पैदा करके आशिक का गर्विदा बना सकता है, वगैरह वगैरह। जबकि इस्लाम में ऐसी निराली करिश्मा साज मखलूक की कोई हकीकत नहीं। कुरान करीम से यह भी पता चलता है कि मुशरक लोग अल्लाह और जिन्नात के दरमियान रिश्तेदारियाँ बताते हैं, सूरत सिफात। और मुशरक लोग जिनों को अल्लाह ताला का शरीक बनाते हैं, सूरत इनाम। लेकिन कुरान करीम की तालीम ऐसे हर तस्वर जिन जैसे बातिल ख्याल की तरजीह करती है, इसे शिरक करार देती है। जबकि कुरान करीम की वाज़ेह तालीम के बावजूद मज़हब से दूरी की बिना पर मशरकी सोसाइटी के एक बड़े तबके के सर पर जिन सवार हैं और अपने खालिक मालिक कादिर तवाना की ताकतों के बिलमुकाबल ख्याली जिनों की ताकत से भी मरूब हैं। मशरकी कल्चर में जिनों का बहुत चर्चा सुनाई देता है, बिलखुसूस ज़ईफ़ुल एतक़ाद औरतों का जिनों की गैर मामूली ताकत पर भरोसा है। ज़ईफ़ुल एतक़ाद मर्द औरतें दुआ को पीरों फ़कीरों के तवीज़ात या चंद वज़ाइफ तक महदूद रखते हैं, और अगर यहाँ भी दाल ना गल सके तो फिर तो अपने मसाइल के हल के लिए काले जादू के माहिरीन जिनके काबू में जिन होते हैं इनसे रुजू करते हैं। मज़हब से दूरी और कुरानी तालीम से नावाकियत के नतीजे में मशरकी मुआशरे में कई किस्म के अमूर, तवीज़, गंडे, जादू टूने, इस तरह बदितात और बदरसूम आ चुकी हैं जिनका दीन मज़हब से
دین اور شریعت سے کوئی تعلق نہیں، مگر مشرقی کلچر میں جنات، جادو، اسیب کا موضوع ایک حساس موضوع بن چکا ہے۔ بالخصوص خیالی جنوں پر یقین رکھنے والی ایسی عورتیں ہیں کہ وہ اپنی بچیوں کے سر پر سوار نفسیاتی جن کا اثر زائل کرنے اور جن کو راضی کرنے، یعنی جن اتارنے والے عاملین کے تویزوں کی محتاج ہیں، جبکہ ہسٹیریا کی مریض بچیوں کا نفسیاتی جن جو جذباتی آہنگی یا شادی کا محتاج ہے۔ مگر ایسے نفسیاتی مریض بچیوں کا علاج بھی ایسی ضعیف العقاد عورتیں کسی نفسیات ماہر ڈاکٹر کی بجائے کسی عامل سے کروانا ضروری سمجھتی ہیں، حالانکہ ایسی لڑکیوں کی شادی کے بعد ان کا جن خود دفع دفان ہو جاتا ہے۔ جنات کے بارے میں ایک وہ تصور ہے جو مولوی لوگ بیان کرتے ہیں، یہ تصور عوام الناس میں پایا جاتا ہے، جبکہ ضعیف الاعتقاد عورتیں مولوی کے خیالی تصور جن پر ایمان یقین لے آتی ہیں، مگر جنوں پر ایمان لانے کا قرآن کریم میں کہیں ذکر نہیں۔ مگر بعض وجود ہیں جو ایمانیات میں داخل ہیں، مثلا ملائکہ ہیں، اس پر ایمان کا قرآن کریم میں ذکر ہے، مگر جنوں پر ایمان لانے کا ذکر نہیں، جبکہ مولوی تصور کے مطابق جن ظاہری نظروں سے دکھائی نہ دینے والی انسان سے علیحدہ مخلوق ہے، جن کا یہ تصور نہ عقل کے مطابق ہے نہ ہی قرآن تصدیق کرتا ہے، اس کی تصدیق کرتا ہے۔ قرآن میں جسے پتہ چلتا ہے جنہوں نے اس کی عبادت کے لیے انسان کو پیدا کیا ہے، جنہوں نے کو پیدا کیا ہے اس کی عبادت کے لیے، فرمایا اور نہیں پیدا کیا ہم نے انسانوں اور جنوں کو سوائے اس کے کہ وہ اللہ کی عبادت کے صورت جاریہ۔ آپ آئے دن اخبارات میں سفلی علوم کے ماہرین کے اشتہار پڑھتے ہیں جو مولوی تصور جن سے خدائی طاقت منسوب کرتے ہیں اور ضعیف الاعتقاد لوگوں کے مسائل حل کرنے کے دعاوی کرتے ہیں، مگر قرآن ایسے جن کی تردید کرتا ہے کہ ایسے جن نہیں اور نہ جنوں میں اتنی طاقت ہے وہ انسانوں کے سر چڑھیں، یعنی انسانوں پر قبضہ کر سکیں یا ان کو ستا سکیں، نہ ہی جن کو کچھ لا کر دینے کی طاقت رکھتے ہیں۔ ہر مسلمان کا فرض ہے وہ خدائے واحد کے دامن سے چمٹا رہے تاکہ وہ شرک پیدا کرنے والے خیالات و عقائد سے باز رہے، تاکہ وہ اپنے خالق مالک پر کامل بھروسہ کے ذریعے اس کے حضور طلب دعا کا دامن پھیلا کر اپنی مرادیں پا سکے، جبکہ انسان کی خدا سے دوری، اس کی ایمان کی کمزوری اسے شرک غیر اللہ کی طرف دھکیلتی ہے۔ شرک کا تقاضا ہے کہ اپنے خالق مالک کی بجائے غیر اللہ سے رشتہ قائم کیا جائے۔ ضعیف الاعتقاد مرد، عورتیں، مولوی جن کی کرشمہ سازیوں کی معترف ہیں، ایسے لوگ جعلی پیروں، فقیروں، قبروں کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں اور ان کے سامنے دستے طلب دراز کیے جا رہے ہیں۔ بعض تعویذات رشتوں میں ناچاکی فریق مخالف کو اذیت دینے کے لیے جاری کیے جاتے ہیں، اور ایسے مشرقی خاندان پہلے ہی خاندانی منافرتوں کی زد میں ہیں، جبکہ منافرتوں پر مبنی تعویذ جلتی پر تیل کا کام دیتے ہیں۔